हाँ भैया पाल आ गई। भैया भैया प्रमोद This जी। call is now being recorded. प्रमोद जी। हाँ भैया पाल आ गई। भैया भैया कह रहे हैं कि आपने एक गुरु गलती कर दी है। गुरु सुन ले जाए, हमारे एक बात सुन ले जाए। हाँ हाँ हमार पहले पूरी रिकॉर्डिंग हमार बात सुन ले जाए, हाँ ओकरे हाँ, बाद फिर ही कहल जाए कि प्रमोद यादव तू ब्राह्मण समाज के जरिए आयो है। ठीक। हम ही कहते अगर पूरे ब्राह्मण समाज के बात आ जाए, जहाँ कहीं देवो चौराहा को ही खड़ा हो जाए, जौन सजाए देवो सुने के हम तैयार है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। बस मेरा एक तो आपसे अनुरोध है, जैसे आपने जो वीडियो में आपने लाइव आए, ठीक है, आपने कहा ओझा ओझोली, हो सकता है कि बातें भावनाओं में निकल गई हो, ठीक है। भावनाओं में निकल गई। और जो भौंसड़ी वाला शब्द है, हम राम फेर को कह रहे थे कि भौंसड़ी के राम फेर, तुम कुर्ता पहन लिया और इज्जत सम्मान अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो क्यों कुर्ता पहन लिए। हम इस लैंग्वेज में इस लहजे उनको कह रहे थे। और आप ये भी सुन लीजिए उस बात को, आशुतोष ओझा जी इस वीडियो को काट के उतना ही डाले हैं, और जहाँ से वीडियो कटवाया गया वो भी समाजवादी नेता केस कटवाया गया, मैं जान रहा हूँ। मैं वो खुले तौर पे कह रहा हूँ, सुन लीजिए भैया। ठीक है ठीक है भैया सच्चाई ये है जी कि मैं राम फेर को हाँ हमने ये कहा ओझा ओझल्ली को इतने बड़े गुंडा हो गए हैं, या आठक अब्बू पब्बू फाटक और लव कुश ओझा जो श्री प्रकाश शुक्ला से बड़े गुंडा हो गए। मतलब कि श्री प्रकाश शुक्ला जी भी जातीय रंग नहीं देते थे, किसी गाली नहीं देते थे। ये लोग जातीय जातीय रंग तो देना भी नहीं चाहिए। और एक छू ये था कि जैसे मान लीजिए आपने, आपको कोई बात किसी की बुरी लगी होगी, लौकुश ओझा हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया समाज में, किसी से भी क्या नाम है मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने का माध्यम फेसबुक नहीं है। बात समझ रहे हैं हमारी आप, कि फेसबुक पे जब फेसबुक पे आप जब कोई चीजें आप करेंगे तो लोगों की बहुत सारी चीजें लोग सुनते हैं, और हो सकता है जिस भावना से आप कहना चाह रहे हो उसको सच में प्रदर्शित ना कर पाए हो, लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया हो। भैया सुन लीजिए, हाँ मैं फोन मेरी रिकॉर्डिंग लगी, सच्चाई है, कल से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक ठीक होना भी चाहिए। नहीं सुन लीजिए हमारी बात। हाँ हाँ मेरे पास लवकुश ओझा जी के लोगों का कम से कम 1000 फोन आया है। हाँ ठीक, हाँ हाँ मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। एक सज्जन द्विवेदी जी हैं, उनका उठाया, उन्होंने क्या क्या कहे वो शब्द हम आप क्या कहें। ठीक, हाँ हाँ हमने उस पर क्रिया पर कुछ नहीं दी, हमने कहा कि गाली दे मुझे देना हो। कहाँ है? हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ हाँ फिर मैंने क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं दिया, हमने कहा गाली ये दे रहे हैं दे लेने दो, हम इतने वो नहीं है। हमारा इलाका जो है वो कोडरा, सुजिया, भादी, पड़री, नेवादा, जगदीशपुर, भिवरा, हरियाणा, रतनपुरा, पूरा ब्राह्मणों को पूरा ब्राह्मणों का गढ़ है, भादी उदी। आप एक ब्राह्मण से पता कर लीजिए मेरे परिवार या प्रमोद, मेरा परिवार तो पॉलिटिकल है ही नहीं, वो तो हम ही कुछ आशब्द बोल रहे हैं कि तुम इस तरफ क्यों बोले। अरे हमारी आपकी मुलाकात भी हो चुकी है मैं ये कहता हूँ भैया, मेरे परम मित्र विजय नारायण पांडे बचपन के हैं। हाँ हाँ अरे विजय, मैं उनका पैर छूता हूँ, क्यों छूता हूँ, लेकिन अगर हमारे पे पाका फुंसी हो तो विजय नारायण पांडे हमारे भाई और हमारे परिवार से पहले विजय नारायण पांडे हमें लेकर अस्पताल जा लें। मैं इतना गिरा इंसान नहीं हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज को माँ बहन गाली दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मैं गाली दूं एक बार तो आप कहो कि चलो अच्छा अपना छोटा भाई हम माफ कर दूं, या तो भी है, दोबारा मैं आपका माँ बहन गाली दूं तो आप कुछ ना कुछ नहीं मैं इस नाते फोन किया था आपको कि आप के साथ अगर कोई अभद्रता करता है, आप गाली दीजिए, मारपीट करिए, मुकदमा कराइए, चाहे जो करिए, उसमें आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता को कोई बाधित नहीं कर रहा है। जो समाज में मैसेज गया कि आपने पूरे समाज को टारगेट किया, ठीक है, और जो ब्राह्मण भाई आपके शुभचिंतक भी हैं, आपके अगल बगल के 2-4-10 गांव आपने गिनाया भी ब्राह्मणों के हैं, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा पूरे जीवन काल में कि ब्राह्मण आपको किसी गलत भाव से देखता है या ऊंच नीच की भाव से देखता है। आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन अब आपके माध्यम से लोगों को ये लग रहा है कि ब्राह्मणों को आप गाली दे रहे हैं। तो मेरा एक ठो आपसे ये कहना है कि आप एक वीडियो बनाकर अगर अपनी बात को साफ साफ रख सकते हैं तो रख दीजिए। रिक्वेस्ट है कि मैंने ब्राह्मणों को ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत लड़ाई ब्राह्मण समाज से नहीं है कि मैंने किसी व्यक्ति को कहा होगा, लेकिन मैंने समाज को नहीं इसमें उसको चिन्हित किया है। तो अगर समाज को ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, आप
कह रहे हैं जी तो उस बात को मैं अभी कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपको मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ और ये अच्छी लेकिन चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसका कोई देखिए अपमान भाई, होगा आपका। भाई हमको हमको तो रहना है वहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको रहना है हमारे पास, हमें रहना है आपके पास, बिल्कुल, बिल्कुल। और दुख सुख में आप हमारे आते, बिल्कुल हम भैया, आपके आते। हम ये सब लोग एक-दूसरे सुख-दुख के साथी हैं। लेकिन जो ये कुछ पत्रकार साथी हैं वो अपने आप को अब ब्रजेश मिश्रा बनना चाहते हैं, ठीक है बनिए हैं, अरे लेकिन इस तरह से नहीं कि एक किसी की बात को काट कर छाट के लगा के और किसी नेता कहने से कि इनकी छप खराब कर दो ताकि अखिलेश जी इनको पार्टी से निकाल दें। अरे ठीक है यार, राजनीति में बहुत देखा हूँ चढ़ाव उतार, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत, अगर ब्राह्मण समाज इस तरह से नाराज है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि भाई गुरुजी, हमसे अगर गलती समाज के नाम पर हो तो माफी मांग रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जैसे आप सार्वजनिक आके अगर ये चीज़ कह देंगे, देखिए पत्रकार का क्या काम है, चीज़ों को सामने जनता के रखना, लोगों के सामने रखना। जनता उस पे रिएक्शन देती है। कोई हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि तोड़-मरोड़ कर मेरी चीज़ों को पेश किया गया, तो मैं उसको भी आपको झुठला नहीं रहा, हो सकता है, हुआ ही हो ऐसा, ठीक है? भैया प्रशांत भैया, जी। हमारा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, और 2 वीडियो है, जो 2 वीडियो था, एक बार हाँ, कट गया था दोबारा, हाँ, हाँ। दोनों वीडियो देख लीजिएगा। दोनों वीडियो में यही कहा हूँ कि लेकिन मामा प्रमोद के प्रमोद जमाने से प्रमोद बाबू, हम फिर से एक है। चीज़ कहे थे कि आपका व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हो, आप उसको कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनिए, वो 2 लोगों के बीच की बातें हैं, ठीक है? लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आके अगर शब्द आपके ऊपर-नीचे हो जाते हैं, मान लीजिए आपका इंटेंशन कुछ दूसरा था, लेकिन शब्द आपके ऊपर-नीचे हो गए, तो उससे गलत मैसेज चला जाता है समाज में। फिर समाज आपको गलत भाव से देखने लगता है, ठीक है? कि आप विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, समाज को आप गलत रूप से देखते हैं, ये गलत मैसेज जाता है। और आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, और समाज में अगर आप ऐसा मैसेज देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। फिर विरोधाभास आपके लिए होगा, राजनीति करना है उन्हीं लोग के साथ जिनके साथ आप बचपन से बड़े हुए, जिनको अपना शुभचिंतक मानते हैं, फिर वो आपको गलत दृष्टि से देखने लगे, तो ये उचित नहीं है। अब हुआ नहीं, हम तो देख रहे हैं ऐसे ऐसे, जो क्या बताएं, अभी एक कोई रिंकू शुक्ला जी हैं, पता नहीं हमारे ही गांव कगल बगल के हैं, हाँ, वो हाँ। अभी 22-25 साल के हैं, वो लिख रहे हैं कि दिन में पौगा माल लिए होंगे, या ये हम लोगों से अठन्नी चौन्नी मांगते हैं, बताओ। अरे कई दिन तेल भरा है यार, और रही बात दूध पिए को अलावा आज तक वो शराब हाथे में नहीं छुए हैं हम। तो भैया और वह हम कहते ही प्रमोद बाबू कि जैसे आप जो रिएक्शनवा देवो, जब जनता को नहीं समझ में आई, तो जनता अपने मन का भाव प्रकट करेगी ना फिर आपके लिए। लेकिन देखिए, यही है। आपको फोन आया है, मैं, आप कहीं बिजी हो गए, मैं कॉल बैक आपको कर रहा था बार बार कि मैंने प्रशांत भैया फोन पे, हम पहले बात करें इनसे जी, क्या, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आपको, भली भात जान रहा हूँ कि आप जी, किस लहजे में बात करेंगे। जी, तो मैं रिकॉर्ड इसलिए फोन लगाया, सुन लीजिए, मैं कल से इसलिए लगवा दिया जी। क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ, लेकिन दिमाग के खटका हो गया है कि ब्राह्मण यादव का तूल दे दिया गया है इसमें। हाँ, तो वो होता ही है ना, समाज तो यही है, समाज यही है कि चीज़ों को बढ़ाता है, और बढ़ा इसमें चढ़ाकर। कोई नहीं दिया, इसमें कोई नहीं दिया भैया, इसमें एक पत्रकार महोदय जी हैं, ओझा जी, उन्होंने इसको बहुत गर्म माहौल बना रहे हैं, लेकिन धन्य हो, और वो भगवान करे वो बहुत आगे चैनल लेकर जाएं अपना, प्रभु करे उनको ऊंचाइयों पे लेकर जाएं, ठीक है करते हैं। चलिए, लेकिन प्रमोद बाबू एक तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, एक आप क्या नाम, अगर वीडियो डाल देंगे तो उसमें आपकी इज्जत और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चलिए गुरुजी, आप लोग हमारे सर्वमान्य हैं, और आपका आदेश सराखों पे है, सौभाग्य तुरंत अभी करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसको करवा दीजिए, उसमें आपका सम्मान ही बढ़ना है उससे। इससे लोगों जी। को ये महसूस होगा कि आपसे मान लीजिए गलती हो गई होगी, तो आप उसके लिए आपने उसको स्वीकार किया, क्षमा प्रार्थी हैं, वो भाव नहीं। लेकिन वो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खीस मन में हमेशा सबके मन में रहेगी कि आप ऐसा सोचते हैं समाज के बारे में। हम माफी तो मांग लेंगे, लेकिन वो लोग जो माँ बहन गाली दे रहे थे, वो लोग अपने आप में सोचेंगे, अभी तुरंत लिखना शुरू लोग करेंगे कि डर के मारे दे माफी मांग लिए। नहीं, 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 डर के मारे, अब डर के मारे क्या बात है? आप अपने भाव को प्रकट कीजिए ना कि हमसे गलती हो गई। मान लीजिए अगर लग रहा है लोगों को कि मेरे मुंह से गलत निकल गया समाज के प्रति, तो मैं ब्राह्मण समाज को आहत नहीं करना चाह रहा था। मेरा व्यक्तिगत मामला एक व्यक्ति से हो सकता है, 2 व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन मैं पूरे समाज के लिए, मेरे मन में ऐसी कोई चीजें नहीं है। मैं अभी कर दे रहा हूँ गुरुजी। ठीक है, ठीक है। ठीक, प्रणाम। प्रणाम भैया।